हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुन्नार के छठे व्लॉग में। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हमने कुंडाला डैम देख लिया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इस कुंडाला डैम देखने के बाद में हम लोग जाने वाले हैं टॉप हिल व्यू पॉइंट पर। तो हम निकल चुके हैं टॉप हिल व्यू पॉइंट देखने के लिए। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे ही मौसम और भी सुहाना होता जा रहा था और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर मुन्नार के ऊपरी हिस्से में भी आपको बहुत सारे चाय के बागान देखने को मिलेंगे और सच बता रही हूँ, नीचे से ज़्यादा सुंदरता आपको यहाँ के ऊपर वाले बागानों की लगेगी, क्योंकि यहाँ का मौसम और भी ज़्यादा ठंडा है, हरियाली आपको और भी ज़्यादा दिखाई देगी। तो आप यहाँ ऊपर भी आकर फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ये चाय के बागान। और यहाँ ऊपर वाले चाय के बागानों में अधिकतर कोई वॉचमैन भी नहीं है, तो आप यहाँ पर आसानी से जाकर अंदर जाकर फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। अब रास्ते में चलते चलते बोर होने से अच्छा है कि मैं आपको केरल के बारे में कुछ अच्छी जानकारियाँ दे दूँ। तो केरल में सबसे सुंदर समुद्री इलाके हैं, यहाँ पर कई लोग घूमने के लिए आते हैं। केरल राज्य खुशबूदार मसालों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर मसालों की खेती होती है और पूरे भारत में यहाँ से मसाले बिकने के लिए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा औषधि केंद्र केरल में ही है। देश विदेश से लोग यहाँ पर आयुर्वेदिक औषधि के द्वारा अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। यहाँ पर चारों तरफ घनी हरियाली, ऊंचे नीचे पहाड़, बड़े बड़े पेड़ हैं। इन पहाड़ों के बीच बीच में पानी भी मौजूद है। यहाँ पर सभी लोग घूमने के लिए आते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर चाय के बागान मौजूद हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगे फूल लगते हैं, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग्स में देखा। मैंने आपको फ्लावर गार्डन दिखाया था। जब भी हम उन फूलों को देखते हैं हमें बहुत ही आनंद आता है। तो आपको भी मुन्नार की छोटी से छोटी चीज़ का आनंद लेना है और छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त करनी है, तो आपको मेरे पिछले वाले मुन्नार के व्लॉग्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको मुन्नार के बारे में पूरी जानकारी दी है कि आप मुन्नार कैसे जा सकते हैं, वहाँ के होटल्स, वहाँ की घूमने की जगहों के बारे में आपको सब कुछ इन वीडियोज़ में मिल जाएगा। तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हैं। सफ़र और रास्ता बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुहाना था, तो हम लोगों ने ये सफ़र गुनगुनाते हुए एंजॉय किया। आप भी जब इन वादियों की सैर करने निकलेंगे तो खुद को गुनगुनाने से नहीं रोक पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आप स्क्रीन पर तो देख ही सकते हैं कि मुन्नार कितना सुंदर है। हाय, मन किया बस गाड़ी यहीं पर रुकवा ले और बस इन्हीं वादियों को तकते रहे और कहीं नहीं जाए। लेकिन क्या करें, यहाँ पर रुक भी तो नहीं सकते। यहाँ पर कौन सा अपना घर है जो आराम से बैठे बैठे इनको देखते रहे। तो आगे तो चलना ही पड़ेगा। तो चलिए इन वादियों को देखते हुए आगे चलते हैं टॉप हिल व्यू पॉइंट की तरफ। आपको जो ये स्क्रीन पर काले काले चाय के खेत दिख रहे हैं, ये नए चाय के खेत हैं। मतलब ये चाय नई उगाई गई है, तो इसलिए ये काली है। ये कुछ टाइम बाद में हरी हो जाती है। तो लीजिए दोस्तों, हम आ गए हैं टॉप हिल व्यू पॉइंट पर। आप लोगों से बातें करते करते सफ़र का पता ही नहीं चला। तो अभी ड्राइवर भैया ने हमें कुछ दूर पहले ही उतार दिया है, क्योंकि आगे गाड़ी नहीं जाती है, तो इसलिए यहाँ से हम लोगों को पैदल ही जाना पड़ेगा। तो हम चल दिए हैं। आप रास्ते में देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे से मार्केट भी है। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वो जो दिख रहे हैं वो बादल हैं, धुआं नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि टॉप हिल व्यू पॉइंट कितना ऊपर है। बादल भी यहाँ से नीचे दिख रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको ये भुट्टा भी बहुत सारा मिल जाएगा। आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी यहाँ पर भुट्टे की, तो आप ये भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। हम लोगों ने भुट्टा ही लिया था। भुट्टा खाते खाते मैं आगे बढ़ने लगी। थोड़ा सा आगे चलने पर हमें दिखे ये दो भैया जो यहाँ पर आग लगाकर सेक कर रहे थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि मई के महीने में भी यहाँ पर ऊपर कितनी ठंड है, जो इन लोगों को यहाँ पर लकड़ियाँ जलाकर सेक करना पड़ रहा है। वाकई में ऊपर यहाँ बहुत ठंड थी। हम लोगों को भी अब धीरे धीरे ठंड लगने लगी थी। यहाँ पर कुछ लोगों ने तो स्वेटर नहीं पहन रखे थे, लेकिन कुछ लोगों ने मतलब यहाँ पर स्वेटर, मफलर, टोपी वगैरह सब पहन रखी थी, क्योंकि यहाँ पर हकीकत में बहुत ठंड थी।
तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो खुद से ख़रीद कर लेके आ सकते हैं। बाकी अगर आप चाहे तो यहाँ पर भी आपको मार्केट मिल जाएगा, मैं आपको आगे दिखाती हूँ मार्केट, तो आप वहाँ से भी गर्म कपड़े खरीद सकते हैं। और अगर आपके साथ में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें गर्म कपड़े ज़रूर पहना कर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है, बच्चे बीमार हो सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, काफ़ी अंदर तक आने के बाद में यहाँ से ये मेन मार्केट स्टार्ट हो जाता है टॉप हिल व्यू पॉइंट का। तो आपको यहाँ पर ये सभी चीज़ें देखने को मिल जाएगी जो स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। गर्म कपड़ों से लेकर बच्चों के खिलौने, फ्रूट्स वगैरह आपको सब यहाँ पर मिल जाएंगे और काफ़ी किफ़ायती दाम पर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर बच्चों के खिलौने वगैरह, कॉस्मेटिक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप मार्केट में देखते जाइए कि आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। तब तक मैं आगे चलती हूँ, क्योंकि मुझे आगे टॉप हिल व्यू पॉइंट पर सबसे ऊपरी हिस्से पर जाना है, जहाँ से मुन्नार बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ों में से कुछ भी शॉपिंग करनी है तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। चॉकलेट्स, चाय पत्ती वगैरह आपने अगर नीचे से शॉप नहीं किया है तो आप यहाँ ऊपर से भी ख़रीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सेस वगैरह, सनग्लासेस, सब चीज़ें आपको, मतलब सब कुछ जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर पहाड़ों में चलते चलते चप्पल भी टूट गई है तो वो भी आपको बहुत सारी यहाँ पर मिल जाएगी। लीजिए दोस्तों, इंतज़ार ख़त्म हुआ, हम आ चुके हैं यहाँ टॉप हिल व्यू पॉइंट के काउंटर पर। आपको सामने ग्रीन कलर का काउंटर दिख रहा होगा। यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं, पूछते हैं कितना क्या प्राइस है। यहाँ पर इन लोगों ने 20 रुपये एक जने का प्राइस रखा है, तो मैंने दिए 20 रुपये और अपना टिकट ले लिया ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाने के लिए मतलब टॉप हिल व्यू पॉइंट देखने के लिए, मुन्नार का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए, भगवान के पास जाने का नहीं। तो टिकट लेने के बाद में मैं चल दी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ से आपको मैं नज़ारा दिखाती हूँ मुन्नार का। तो यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत, कितना मतलब कितनी धुंध हो रही है अभी भी, इतने गर्मी के मौसम में भी यहाँ पर अभी कितनी धुंध है। तो मैं आपको अभी ऊपर चल के दिखाती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर और रास्ते में जाते जाते भी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ की वादियाँ। ये लीजिए, आ गए हम ऊपर और ऊपर आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों की कितनी भीड़ लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत। आगे चलती हूँ मैं, आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना हरा भरा, कितने सुंदर पहाड़ है, आनंद आ गया, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर ऊपर आने के बाद में तो और भी ज़्यादा ठंड लगने लग गई थी, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ठंड लगने लग गई थी, मुझे तो स्वेटर भी नहीं पहना था। तो लीजिए दोस्तों, हमारा टॉप हिल व्यू पॉइंट का टूर भी पूरा होता है। हमने टॉप हिल व्यू पॉइंट की सैर भी कर ली। अब हम लोग जाने वाले हैं टी गार्डन्स में, क्योंकि आपने पिछले वाले व्लॉग्स में देखा होगा कि हमने किसी भी टी गार्डन में अंदर जाकर फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करवाई थी। तो इसलिए यहाँ पर ड्राइवर भैया ने बताए हैं कि यहाँ ऊपर वाले टी गार्डन्स में हम फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं, वहाँ पर कोई भी मना नहीं करेगा। तो इसलिए हम सीधा अब वहीं पर जाने वाले हैं। तो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं टी गार्डन्स के अंदर। मैं आपको टी गार्डन्स के अंदर खड़ी होकर यहाँ से ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ कितने सुंदर सुंदर पहाड़ है और टी गार्डन्स है, देखिए। लेकिन संभल कर, अगर आप टी गार्डन्स में जा रहे हैं तो संभल कर चलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये पहाड़ों पर होते हैं और ढलान वाला एरिया होता है। तो आपका पैर फिसल गया तो बस फिर सीधा नीचे। तो सावधानी बरतनी ज़रूरी है। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, आप सावधानी बरतते हुए आराम से फ़ोटोज़ क्लिक करवाइए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ यहाँ पर क्लिक करवाई। बस यही बाकी रह गया था कि टी गार्डन्स के अंदर जाकर फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करवाई, तो बस ये भी हो गया। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे चलने पर हम लोगों ने जीप के ऊपर बोनेट पर बैठकर भी सवारी की, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसा लगा। आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जीप आ रही है और जीप के ऊपर मैं बैठी हूँ।
मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। ये आइडिया मेरा नहीं था, ये ड्राइवर भैया का आइडिया था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, इनको कोई दिक्कत नहीं तो अपने को क्या। बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। बहुत ही मज़ा आया मुझे तो, इतनी खूबसूरत वादियों में ऐसे स्टंट करना, ओ माय गॉड, आई लव्ड इट। फिर जब मैंने जीप पर बैठकर सवारी की तो इन लोगों को भी जोश चढ़ गया कि ठीक है, हम लोग सवारी नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, फ़ोटोज़ तो खिंचवा ही सकते हैं जीप पर बैठकर। तो इन लोगों ने भी कुछ फ़ोटोज़ शूट करवाए यहाँ पर। जीप की सवारी करने के बाद में हम निकल गए वापस नीचे की तरफ आने के लिए, क्योंकि हमारा ये टॉप हिल व्यू पॉइंट का टूर भी पूरा हो चुका है, तो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं वापस नीचे। शाम होने वाली है और भूख भी लग रही है, क्योंकि आज हम लोगों ने दिन में भी कुछ खाना नहीं खाया था। तो लीजिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर इंजॉय की अंडा मैगी। इसके अलावा अगर आप वेज है तो आप सिंपल मैगी भी इंजॉय कर सकते हैं। पहाड़ों में जाते हैं तो एक बार मैगी इंजॉय करना तो बनता है। मैगी खाने के बाद में हम चल पड़े आगे की तरफ। आगे जाते जाते हमें रास्ते में ये यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा एक हरा भरा पहाड़ सा दिखाई दिया। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ये ड्राइवर भैया हमें बता रहे हैं यहाँ पर ये फिल्मों की शूटिंग्स में आपने पुराने गानों में देखा होगा, 90s के गानों में अधिकतर ऐसी ही जगहों पर फिल्मों की शूटिंग होती थी। ये वही शूटिंग पॉइंट है। यहाँ पर बहुत सारे पुरानी पिक्चरों के गाने फिल्माए गए हैं, तो आप देख सकते हैं ये। आप इन्हें देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, बहुत सारे गाने यहाँ पर शूट हुए हैं। तो लीजिए दोस्तों, आज का हमारा दिन का पूरा टूर हो चुका है। मुन्नार में जो भी जगह हमारी देखने की बाकी थी वो सभी चीज़ें आज हम लोगों ने कवर कर ली है। इसके बाद में ड्राइवर भैया हमें होटल छोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो अभी रात भर वहाँ पर आराम करेंगे, अच्छी सी नींद लेंगे। उसके बाद में सुबह हम निकल जाएंगे वापस चेन्नई के लिए। तो मैं आपको सुबह मिलती हूँ वापस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और हम लोगों ने यहाँ से चेकआउट भी कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं ऑटो स्टैंड की तरफ, क्योंकि बस स्टैंड यहाँ से थोड़ा दूर है, तो उसके लिए हमें ऑटो लेना पड़ेगा पहले। तो अभी हम अपना लगेज लेकर ऑटो स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और अभी हम लोग जाएंगे सबसे पहले बस स्टॉप पर। तो लीजिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं बस स्टॉप पर। यहाँ से हमें बस मिलेगी एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के लिए। तो कुछ ही देर इंतज़ार करने के बाद में हम लोगों को यहाँ से बस मिल गई और कुछ घंटों के बाद में हम लोग पहुँच गए एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर। एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन 9:45 की थी और हम लोग यहाँ पर शाम के 5 बजे ही पहुँच चुके थे। तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है कि हम यहाँ कोच्चि के इंटरनेशनल मॉल में घूम कर आएँ। कुछ ही दूर पैदल चलने के बाद में हम लोग आ गए यहाँ के मेट्रो रेलवे स्टेशन पर। हम लोगों ने यहाँ से लुलु मॉल के लिए टिकट लिया और हम निकल पड़े लुलु मॉल देखने के लिए। तो टिकट लेने के बाद में सबसे पहले हम आए मेट्रो रेलवे स्टेशन। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेट्रो आने वाली है कुछ ही देर में, तो दिख रही होगी आपको स्क्रीन पर। मेट्रो आ चुकी है और कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे कोच्चि की इंटरनेशनल मॉल में। तो चलिए बैठते हैं ट्रेन में। बहुत ही भीड़ थी यहाँ पर। तो लीजिए दोस्तों, कुछ ही मिनटों के सफ़र के बाद में हम लोग पहुँच गए लुलु मॉल में। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ एंटर हो चुके हैं लुलु मॉल के अंदर। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मॉल अंदर से कैसा है। तो अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ। जैसा आप देख सकते हैं फ्रंट में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा मॉल है ये। यहाँ पर आपको सारे इंटरनेशनल ब्रांड मिल जाएंगे। तो आप ब्रांडेड अगर शॉपिंग करना चाहते हैं यहाँ से, तो बहुत सारी आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएगी देखने के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। मैं आप लोगों को थोड़ा और ऊपर जाकर दिखाती हूँ कि ऊपर से देखने पर आपको ये मॉल कैसा दिखेगा। तो वो आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया मॉल है। भीड़ देखिए, एक तो आप यहाँ पर बहुत भीड़ थी। हम लोग इतना शाम को इतना लेट आए थे यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर इतनी भीड़ थी। मैंने यहाँ से कुछ ख़रीदारी तो नहीं की, लेकिन यहाँ पर पिज़्ज़ा ज़रूर इंजॉय किया।
तो पिज़्ज़ा खाने के बाद में हम निकल पड़े वापस रेलवे स्टेशन जाने के लिए। तो यहाँ मॉल में ही मुझे ये एक शॉप दिखी। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही सुंदर सुंदर भगवान की मूर्तियाँ थी यहाँ पर, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव थी। तो मैंने सोचा चलो देख के तो आ जाते हैं, देखने के थोड़ी पैसे लगते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ अंदर आ गई देखने के लिए। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें काफ़ी महंगी हैं। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, हमारी ट्रेन का टाइम भी होने वाला है। मॉल भी घूम लिए, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लुलु मॉल का बाहर का नज़ारा, कोच्चि का नज़ारा। कोच्चि का बहुत बड़ा इंटरनेशनल मॉल है, आप चाहें तो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आ सकते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी और सीधा आ गए अपने घर चेन्नई। तो चेन्नई आने के बाद में मैं आपको ये मसाले दिखा देती हूँ जो मैंने मुन्नार से ख़रीदे थे, क्योंकि मैं आपको वहाँ दिखाना भूल गई थी। तो ये मैंने हल्दी पाउडर और ये दालचीनी, ये गरम मसाला, इलायची, खास करके इलायची तो ख़रीदनी ही पड़ेगी, फिर वहाँ गए हैं। तो ये बहुत सारे मसाले मैंने आप वहाँ से ख़रीदे थे। ये चाय पत्ती है। तो अगर आप भी केरल जाते हैं तो इन मसालों की शॉपिंग वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि केरल खास करके मसालों के लिए ही फेमस है। कुछ मसाले ख़रीदने के बाद में मैंने ये चॉकलेट्स भी वहाँ से ख़रीदी थी। ये मैंने वहाँ टी फैक्ट्री के बाहर वाले शोरूम से ख़रीदी थी। इसके अलावा मैंने वहाँ की लोकल शॉप से भी ये चॉकलेट्स यहाँ पे ख़रीदी थी। तो हमारे मुन्नार व्लॉग की सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। मुन्नार का हमारा पूरा टूर हो चुका है। तो फिर मिलेंगे एक नई जगह के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।